ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार ज़रूर आया होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना? मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब एक दूसरों को भी जानते नहीं, हमारी ज़िंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी हम एक जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत हम सब के जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे साथ ही क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है, जब तक ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते हैं, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी ये, जब आप खुश होते हैं? हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहाँ। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज़्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु, इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। एक दिन वह अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, और खुद को कुछ किस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे दिखे जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उनका ज़िंदगी के प्रति जज्बा काबिल ए तारीफ़ था। मुझे एक इंसान ऐसा मिला ज़िंदगी में जिसके पिता नहीं थे और ज़िंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, और इनमें से अगर किसी एक का भी साथ ना हो तो हमेशा ही ज़िंदगी में एक अधूरापन सा लगता है। पर फिर मेरी दोस्ती एक ऐसे इंसान से भी हुई जिसके माँ पिता दोनों ही नहीं थे।
क्या करें, इस जीवन में कई घटनाएं ऐसे घटित हो जाती हैं कि हम चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मेरी ये दोस्ती इससे भी कहीं ज़्यादा परेशान थी कि उसके पास माता पिता का बहुत सा धन भी था, तो उसे रिश्तेदारों से कैसे अलग रखा जाए। यही नहीं, हमेशा मेहनत ज़्यादा करती पर किस्मत साथ न देती। नौकरी मिलकर छूट गई, दुख ही दुख, पर फिर भी चेहरे पे एक अनवरत मुस्कान उसकी ऐसी खूबी थी जिससे हमेशा ही जीने की प्रेरणा मिलती थी। पर यह सिलसिला यहीं नहीं खत्म हुआ। मैंने एक ऐसी बहनों को भी देखा जिन्होंने अपने माँ पिता को तो खोया ही, पर क्योंकि वो बहनें गरीब थीं और उनकी माँ उनके लिए बहुत सारा धन नहीं छोड़ कर गई थी, तो रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथालय में डाल दिया। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये ज़िंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज़ की कमी है, कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो अकेलापन है, वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम नहीं कम है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। बी पॉजिटिव यार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।